नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार यादव आपके अपने YouTube चैनल लॉजिक केमिस्ट्री में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैसे हो आप? आपने पीछे के टॉपिक अच्छी तरह से पढ़े हैं। राउले के नियम पढ़ रहे थे हम, और राउले के नियम के आधार पर हम आज बात करेंगे विलयन के प्रकार। और राउले के नियम के आधार पर विलयन है दो प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार का होता है, उन दोनों में हम अंतर स्पष्ट करेंगे। और अंतर स्पष्ट करते समय ध्यान रखें कि बोर्ड में यदि किसी भी प्रकार का अंतर का क्वेश्चन आता है तो हमें कॉपी के दो पार्टीशन कर लेने हैं, और दो पार्टीशन करने के पश्चात ऊपर दाईं तरफ और बाईं तरफ दोनों तरफ अलग अलग लिख लें, और प्रत्येक को क्रमबद्धता के साथ आंसर दे दें, जैसा मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। यदि बात करें हम, देखो, राउले के नियम के आधार पर विलयन दो प्रकार का होता है। प्रथम है आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। एक तरफ हमने लिख दिया आदर्श विलयन, एक तरफ लिख दिया है अनादर्श विलयन। सबसे पहले प्रथम देखो, राउले के नियम के आधार पे आदर्श विलयन कौन से होते हैं, अनादर्श विलयन कौन से होते हैं। प्रथम है वे विलयन जो सभी ताप व दाब की विभिन्न परिस्थितियां जो होती हैं उन पर राउले के नियम की पालना करते हैं, उनको हम कहते हैं आदर्श विलयन। वे विलयन जो सभी ताप व दाब पर राउले के नियम की पालना करते हैं वे आदर्श विलयन कहलाते हैं। जबकि अनादर्श की हम बात करें तो ऐसे विलयन जो सभी ताप व दाब पर राउले के नियम की पालना नहीं करते हैं। राउले को राउल्ड भी कहा गया है। इंग्लिश वर्ड यदि हम लिखेंगे तो देखो इसका शब्द क्या होता है भाई, RAOLTS, राउल्स ला। राउले को राउल्स भी कहा जाता है, तो ये कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है भाई। कई बुकों में ये राउले लिखा हुआ है, कई राउल्स लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमने पीछे राउले का नियम पढ़ा था, PA बराबर PA नोट XA। देखो यहाँ PA तो क्या है, आंशिक दाब है। A अर्थात ये विलायक का आंशिक दाब है, या अपन ये कह सकते हैं कि विलयन के अंदर जितने भी घटक होते हैं उसका A घटक का आंशिक दाब है। ये शुद्ध जो विलायक है उसका वाष्प दाब है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। XA यह मोल अंश है। ये सब बातें हम पीछे पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार से PB जो दूसरा घटक है उसका आंशिक दाब या विलेय का आंशिक दाब बराबर PB नोट, शुद्ध विलेय का वाष्प दाब PB नोट कहलाता है। X भी यहाँ क्या है, मोल अंश B का, अर्थात विलेय का मोल अंश। अनादर्श विलयन में राउले के नियम की पालना नहीं करते हैं। यहां तो देखो ये बराबर हो रहा है PA बराबर PA नोट XA, अर्थात ये इसके बराबर होता है, जिसको कह सकते हैं कि आंशिक दाब उसके शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और मोलर्स के बराबर होते हैं। ये भी वाष्प दाब व मोलर्स के बराबर होते हैं, जबकि यहाँ हम बात कर रहे हैं बराबर नहीं होते हैं। सीधी बात हम कह सकते हैं PS, यहाँ टोटल या कुल की बात करें तो PT लिख सकते हैं इसको, P टोटल बराबर PA प्लस PB, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ दो घटक लिए गए हैं, या विलयन में दो अवयव हैं, जिसको एक A और एक को B मानना है। ये हमने लिख दिया है, तो यहाँ PS या P टोटल बराबर PA प्लस PB है, जबकि यहाँ नहीं है। इसी प्रकार दूसरा, इसमें विलेय व विलायक का कुल आयतन विलयन के कुल आयतन के बराबर होता है।
यदि विलेय व विलायक को आपस में मिला दिया जाता है तो विलयन बनता है और उसका कुल जो आयतन होगा वह इन दोनों के योग के बराबर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं डेल V बराबर 0, अर्थात जो आयतन में जो परिवर्तन हुआ है वो बिल्कुल नहीं हो रहा है, अर्थात इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है क्योंकि विलेय व विलायक को आपस में मिलाया, विलयन बन गया, सेम उतनी मात्रा है, उतना ही आयतन है, तो ये हो गया आदर्श विलयन। ठीक इसी प्रकार से इसमें कुल आयतन कम व अधिक होता है, इसमें विलेय व विलायक को मिलाने पर जो कुल आयतन होगा अधिक भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, अर्थात यहाँ डेल V बराबर 0 नहीं होगा क्योंकि अगर कोई परिवर्तन नहीं होता है तो हम कह सकते हैं कि आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जबकि यहाँ आयतन में क्या हो रहा है भाई, परिवर्तन हो रहा है। ये दूसरा हो गया है। तीसरा, उष्मा का उत्सर्जन व अवशोषण नहीं होता है। हम जानते हैं कि उष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, उष्माक्षेपी और उष्माशोषी। उष्माक्षेपी जो होती है उसमें क्या होता है, उष्मा बाहर निकलती है, उष्मा जो शोषी है उसमें उष्मा है वो ऑब्जर्व की जाती है। अब एक बात का हम पीछे वर्णन कर चुके हैं कि उष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए डेल H बराबर नेगेटिव होता है क्योंकि उष्मा कुल में से बाहर निकलती है, और उष्मा शोषी में डेल H बराबर पॉजिटिव होता है क्योंकि कुल ऊर्जा में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो यहाँ देखिए इसमें तो किसी भी प्रकार का एंथैल्पी परिवर्तन जिसको कह सकते हैं या उष्मा परिवर्तन नहीं होता है, जबकि यहाँ होता है, अर्थात अभिक्रिया में या विलेय व विलायक मिलाने पर जो विलयन बनेगा उसमें उष्मा का उत्सर्जन भी हो सकता है और अवशोषण भी हो सकता है। अब बात करेंगे तीसरा जो चौथा है, इसमें AB का ससंजक बल AA व BB के आकर्षण बल के बराबर होता है, अर्थात जो AB अवयव A है, घटक A है और B के मध्य में जो ससंजक बल पाया जाता है, अणुओं के मध्य में, समान अणुओं के मध्य में जो पाया जाता है ससंजक बल, वो किसके बराबर होता है, AA के मध्य और BB के मध्य आकर्षण बल होता है उसके बराबर होता है, जबकि यहाँ पर यह बराबर नहीं होता है, अर्थात कम भी हो सकता है और अधिक भी हो सकता है। फोर्थ जो है वो हो गया है। अब बात करेंगे एग्जाम्पल की, जो उदाहरण है वो किस प्रकार से है। देखिए भाई, पहले आदर्श विलयन कौन कौन से हैं, बेंजीन प्लस टॉलुइन। यदि बेंजीन और टॉलुइन को मिला देते हैं तो बनने वाला जो विलयन है वो आदर्श विलयन होगा। एन हेक्सेन व एन हेप्टेन, दूसरा क्या है भाई, एन हेक्सेन व एन हेप्टेन। तीसरा है मेथेनॉल प्लस एथेनॉल, CH3OH प्लस C2H5OH, मेथेनॉल प्लस एथेनॉल। इसी प्रकार से SiCl4 CCl4, क्या हो गया भाई, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड, 1 क्लोरोब्यूटेन और 1 ब्रोमोब्यूटेन, क्योंकि यहाँ क्लोरो है ब्रोमो है, दोनों हैलोजन ग्रुप में है। इसी प्रकार से क्लोरोबेंजीन व ब्रोमोबेंजीन, ये सब आदर्श विलयन के उदाहरण है, अर्थात इनमें से कोई आ जाता है और सीधा ये पूछ लिया जाता है कि बताइए ये आदर्श विलयन है या अनादर्श विलयन, तो इसके आधार पे हम बता सकते हैं। एक बार बेटा फिर से देख लेते हैं, बेंजीन प्लस टॉलुइन है, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन है, मेथेनॉल प्लस एथेनॉल है, SiCl4 प्लस CCl4 है, इसके अलावा 1 क्लोरोब्यूटेन प्लस 1 ब्रोमोब्यूटेन है और क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, ये सभी हो जाएंगे आदर्श विलयन। अब इसी प्रकार से अनादर्श विलयन के एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो मेथेनॉल प्लस CCl4, मेथिल अल्कोहल भी कहते हैं इसको, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड है, मेथेनॉल प्लस जल का जो मिश्रण है, एथेनॉल प्लस एसीटोन है। इसी प्रकार से एनिलीन प्लस एसीटोन, CH2 कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन और HCl और H2, ये सब क्या है भाई, अनादर्श विलयन। इसके अलावा क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, CHCl3 एसीटोन और भाई क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन। इस प्रकार से ये सब है अनादर्श विलयन। बहुत बार बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है
इसलिए ध्यान रहे इसके 4 मुख्य बिंदु आप आसानी से याद कर सकते हैं। अधिक से अधिक 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार मैं इसको दोबारा से बता देता हूं आपको। मेथेनॉल प्लस CCl4, मेथेनॉल प्लस H2O, HCl प्लस H2O, एथेनॉल प्लस एसीटोन, एनिलीन प्लस एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन और लास्ट है क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन। दोस्तों, यदि हमारा आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।